और खुद इमाम हुसैन की इज्जत का भी मसला है। और मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है इमाम हसन ने भी बैत की है, इमाम हुसैन ने भी बैत की है, कैस बिन साद बिन उबादा अंसारी ने भी बैत की है। तो जिसके हाथ पे बैत करो, कोई बंदा यहां बैठा है जो किसी का मुरीद भी हो, कोई पीरों वाला बंदा भी बैठा हुआ जी, तो जिसके हाथ पे बैत करे मौला उसको काफिर कहा जाता है जी, या काफिर के हाथ पे बैत की जाती है। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके घर का मसला था, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली और बैत कर ली, तो ये साबित किया है कि अमीर मुआविया हुजूर के सहाबी है और उम्मत के लिए अमीरुल मोमिनीन है। और बकायदा उलमा ने ये लिखा है कि इससे पहले तो तुम कह सकते हो कि बादशाह है, लेकिन चूंकि हजरत इमाम हसन खलीफा पर हक है, अमीरुल मोमिनीन है, तो जब इमाम हसन ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से सुलह कर ली है और उनके हाथ पर बैत कर ली है, तो खिलाफत उनके हवाले कर दी है। इसके बाद अमीर मुआविया बादशाह नहीं बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन है। तो जो बंदा इमाम हसन को मानता हो वो हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहेगा? बोलो बोलो। जो इमाम हुसैन को मानता हो हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहेगा? क्यों? अगर उनको बुरा कहेगा तो उनके हाथ पर तो इन्होंने बैत की है जी, तो इसका मतलब ये है वो दर पर्दा इमाम हसन को गाली देना चाहता है और इमाम हुसैन को गाली देना चाहता है। और आज ये मौजू नहीं है, मैं ये साबित करूंगा कि जिस तरह ये सहाबा को गाली देते हैं उसी तरह अहले बैत को भी गालियां देते हैं। इनकी किताबों में मौजूद है। अब देखिए जरा, इमाम हसन ने इस सुलह को दुनिया व माफिया से बेहतर करार दिया। इत्जाज तबसरे में मौजूद है, थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं। इमाम हसन ने फरमाया, खुदा की कसम इन शियों से मुआविया मेरे लिए बेहतर है। इत्जाज तबसरी जिल्द नंबर 2 है और इसका सफा नंबर है 68। जब सुलह की ना तो कुछ लोग आ गए और वो थे शिया, उन्होंने कहा इमाम हसन ये क्या जुल्म किया तुमने, अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर ली। तो आपने उस मौका पे ये फरमाया था कि उन लोगों ने बकायदा आप पे हमला किया, आपके रान में नेजा मारा, मुसल्ला नीचे से छीन लिया, ये सारा इनकी किताबों में मौजूद है। और इन्होंने कहा या मुज़िल्लल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले। ये इमाम हसन को किसने कहा? किसने कहा? इनकी किताबों में मौजूद है। उस वक्त आपने फरमाया कि इन शियों से मुआविया मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, थोड़ी सी बात अगली आपको दिखाना चाहता हूं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल अखबार तिवाल मुझे दे, इसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए इमाम हुसैन के पास आए। जब सुनो की गौर करना जरा, कहते शरईतुमुज़्ज़ुल्ल बिल इज़्ज़, तुमने जिल्लत खरीद ली है, इज्जत दे दी है। कबिलतुमुल कलीला व तरक्तुमुल कसीरा, थोड़ा ले लिया है ज्यादा दे दिया है। अतेनल यो, ऐ इमाम हुसैन आज हमारी इताअत कर। ये कौन कह रहे हैं? शिया। किसको कह रहे हैं? इमाम हुसैन को। अल अखबार तिवाल उनकी किताब पढ़ रहा हूं, कहते अतेनल यौम, इमाम हुसैन आज हमारी मान ले तो क्या होगा? वासिन दहरा, फिर सारी जिंदगी हमारी ना मान, आज मान। क्या? दाइल हसना वो मारा मिन हाजा सुलह, इमाम हसन को भी छोड़ दो और जो उन्होंने सुलह की है उसको भी छोड़ दो। ये किसने कहा? किससे कहा? इमाम हुसैन से। तवज्जो करो ना, पूरी बात बड़ी अहम है। इमाम हसन ने सुलह कर ली तो पहले इमाम हसन के पास गया, जब उन्होंने ना मानी तो फिर इमाम हुसैन के पास आए। क्या करो? वजमा इलैका शिया तक मिन अहलिल कूफा, अपने कूफी शिया को इकट्ठा करो, वह गैरहा, इसके अलावा जो शिया उनको इकट्ठा करो। वह वल्लनी व साहिबी हाजिहिल मुकदमा, ये काम मेरे सुपुर्द कर दो और मेरे साथी की ड्यूटी लगा दो, हम खुद मुआविया के बारे में काम तमाम करेंगे। कालल हुसैन इन्ना कद बायाना व आहदना वला सबीला इला
बैत देना। इमाम हुसैन ने फरमाया हमने बैत कर ली है अमीर मुआविया की, आज कर लिया है अमीर मुआविया से, हम कभी इस बैत को तोड़ने वाले। ये किसने फरमाया? बोलो बोलो, किसने फरमाया? अल इखबार उत्तिबार इनकी मोतबर किताब है। और उन्होंने कहा कि अपने कुफी शिया को इकट्ठा करो, अपनी फौज इकट्ठी करो, छोड़ दो इमाम हसन को और इस सुलह को तोड़ दो। आपने फरमाया हमने सुलह जो कर ली है इसको दोबारा कभी तोड़ने। इसके अलावा इनका मक्तलब मिखनफ है ये, इसके अंदर भी बाकायदा ये इबारत मौजूद है। क्या? हजरत इमाम हुसैन ने खत लिखा है हजरत अमीर मुआविया की तरफ। उन्होंने कहा था कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि तुम बैत तोड़ना चाहते हो। आपने क्या फरमाया? आप कहते हैं कद वसलनी किताबों का व फहीम तुमा ज़करता, तुम्हारा खत पहुंचा है। हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया को लिख रहे हैं तुम्हारा खत पहुंचा है। व फहीम तुमा ज़करता, जो बात तुमने की है मैं समझ गया हूं। व मआज़ल्लाह अन अनकुदा अहदन, अल्लाह की कसम, हजरत इमाम हुसैन के ये अल्फाज मौजूद हैं, कहते हैं मआज़ल्लाह, अल्लाह की बना, अन अनकुदा अहदन आहदहू इलैका अखी अल हसन, अल्लाह की बना जो वादा और जो आज मेरे भाई इमाम हसन ने तुझसे किया है, मैं उस अहद को कभी तोड़ने वाला, हमेशा उसको बरकरार रखा है। जब बैत की है तो वो निभाई है और उस पे कायम रहे। और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बाकायदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ और इमाम हसन के साथ उस साथ को निभाया है। और ये मिक्तल जो है इसके अंदर ये अल्फाज मौजूद है, जरा सुन ले। काना यब्बासु इलैहि फी कुल्लि सनतिन अल्फा अल्फा दिनारिन सिवल हदाया मिन कुल्लि सिन्फ। ये मक्तलबी मिखनफ वाला ये कहता है कि हजरत अमीर मुआविया हर साल, कब? हर साल 10 लाख दिनार इमाम हुसैन की खिदमत में भेजते हैं। जुबान से कहना आसान है, 10 लाख दिरहम भी नहीं, दिनार, 10 लाख दिनार हर साल सालाना हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करते हैं। और सिर्फ ये 10 लाख दिनार नहीं, सिवल हदाया मिन कुल्लि सिन्फिन, इसके अलावा हर किस्म के और तोहफे भी भेजते हैं। कि किताब बोल रही है और बाकायदा इसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। मैं बात को थोड़ा समेटना चाहता हूं। अब ये बताएं कि हजरत इमाम हसन बैत करें हजरत अमीर मुआविया की और इमाम हुसैन भी बैत करें हजरत अमीर मुआविया की, और फिर ये फरमाएं जब शिया कहें बैत तोड़ दो वो कहें नहीं तोड़ेंगे, और जो अहद हो गया है उसको उसी तरह सलामत रखेंगे। और फिर इन्हीं की किताब ये साबित करे कि सालाना अमीर मुआविया 10 लाख दिनार भी उनकी खिदमत में पेश करते हैं। लिहाजा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपस में इनकी जो सुलह हुई है वो ता जिंदगी बरकरार रही है। अब देखिए यहां पर एक रिवायत में आपके सामने लाना चाहता हूं इब्ने असाकिर से। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, इसीलिए ये लोग हजरत अबू हुरैरा के ज्यादा खिलाफ भी हैं कि हदीसें वो रिवायत कर देते हैं। तो उन्होंने हुजूर से हाफजा मांग के लिया हुआ है, अगर रिवायत नहीं करनी थी तो हाफजा लिया क्यों है और मुस्तफा ने दिया क्यों है। अब जो हदीस सुनते हैं वो याद कर लेते हैं। कहते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबू हुरैरा इन्न फी जहन्नम किलाबन जुरकलायुन अला राफिहा शारुल कम साल अजनाबिल खैल। फरमाया अबू हुरैरा सुन लो, जहन्नम में कुछ कुत्ते क्या है? जहन्नम में क्या है? बोलो बोलो, जहन्नम में क्या है? कुत्ते हैं। आका अलैहिस्सलाम की निगाह देखो, जन्नत में भी पहुंचती है जहन्नम में भी पहुंचती है। कुत्ते हैं। फरमाया उनकी आंखें नीली हैं। आंखें एक माना ये है और एक माना ये है कि नजर नहीं है, बिनाई नहीं है।
अला राफिया शारुल कम साल अजराबिल खैल, फरमाया उन कुत्तों की गर्दनों पे इतने बड़े बड़े बाल हैं जिस तरह घोड़े की दुम होती है। ये छोटे छोटे कुत्ते नहीं हैं, बड़े बड़े कुत्ते जहन्नम में। मैं भी पेश करता हूं, गर्दन पे इस तरह बाल हैं जिस तरह घोड़े की, बोलो तो सही, दुम के बाल, घोड़े की इस तरह दुम होती है। अच्छा, तो किसके लिए? जहन्नम में कुत्तों की क्या जरूरत है? फरमाया लौ अज़ीन अल्लाह तबारक व तआला लिकल्बिन मिनहा अन यबलुगा समावाति सबअ फी लुकमतिन वाहिदा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन कुत्तों में से एक कुत्ते को अगर अल्लाह इजाजत दे तो 7 आसमानों का एक लुकमा बनाएगा। 7 आसमानों का एक लुकमा, एक कुत्ता एक बार 7 आसमानों का एक ही लुकमा बनाएगा। इतने बड़े बड़े कुत्ते, तो जहन्नम की सजाएं और बड़ी हैं। ये कुत्ते किस लिए? फरमाया ये कुछ दुनिया में ऐसे कुत्ते हैं जिनके लिए ये कुत्ते। ये कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने बड़े बड़े कुत्ते किसके लिए हैं? फरमाया लहाना ज़ालिका अलैहि है, ये लुकमा 7 आसमानों का उन पर बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। या रसूल अल्लाह वो है कि? फरमाया युसल्लतु यौमल क़ियामा अला मन लाना मुआविया, जो बंदा दुनिया में अमीर मुआविया पे लानत करेगा अल्लाह माशर को उसको, उस बंदे को उस कुत्ते के हवाले करेगा। बड़े बड़े कुत्ते, इंदा कुत्ता देखा जे कदी जी, इंदा तो तुहानू दिखाया ना होने को नहीं समझ आ रहा जी। हुण कुत्ते असी कुत्ते आखिए ना तो कुत्ते जेडे ने वो खुद एहतजाज करन गो आखन असी ते बड़े वफादार हां ते ये ते बड़े बगैरत। कुत्ता वफादार होंदा ना, पता साहब काफ दा कुत्ता कुरान पाक जो जिक्र मौजूद, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का तज़किरा कुरान में फरमाया। ऐसे लोगों से बेहतर नहीं है जिसका तज़किरा रब ने कुरान में फरमाया। ये अभी यही तलाश कर रहे हैं कि मुआविया का माना क्या है। मैंने कहा ये तो लफ्ज का माना है जो खुद कुत्ता है, अल्लाह ने उसका तज़किरा कुरान में फरमा दिया। फरमाया या नहीं फरमाया? तो वो कुत्ते क्या कहते हैं, वो जब असहाबे काफ के पीछे चला है कुत्ता, तो असहाबे काफ ने तारा दू उसको दुत्कारा, पीछे हटाना चाहे। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, बिल आकर कुत्ता बोल पड़ा। कुत्ता बोल गया कि अदा आना उहिब्बु अहबाब अल्लाह, असहाबे काफ मैं तो अल्लाह के प्यारों से प्यार करता हूं। कुत्ता जिहड़ा है इत्थे आके कुत्ता भी भौंकना बंद हो जाता। कुत्ते आके आना उहिब्बु अहबाब ला नखाफ ला तखाफू मिन्ना, डर ना करो, खौफ ना करो, मैं काटूंगा भौंकूंगा। भौंकने के लिए और बड़े, काटने के लिए और बड़े। आना उहिब्बु अहबाब अल्लाह, मैं तो अल्लाह के प्यारों से प्यार करता हूं। अल्लाह के प्यारों से कुत्ते प्यार करते हैं, तो जो इंसान हो के प्यार ना करे उसके इंसान होने का क्या फायदा है? और फिर उसको अगर कुत्ता कहे तो कुत्ते एहतजाज तो करेंगे ना, भाई हम तो हैं प्यार करने वाले, ये है बकवास करने वाले, इनको कहना है तो सूर कह लो, कुत्ता मत कहो। कुत्ते का जिक्र इसलिए कुरान में है, और ये रिवायत में वैसे नहीं पेश कर रहा, बकायदा ये रिवायत तफसीर में मौजूद है कि कुत्ता कहता है मैं तो अल्लाह के प्यारों से प्यार करता हूं। कहता है नाम हत्ता रुसकुम, असहाबे काफ तुम सो जाओ मैं पहरा देता हूं। अब देखिए जरा, तो फरमाया जो बंदा हज़रत अमीर मुआविया को आप पे लानत भेजेगा अल्लाह उस बंदे को जो नाम का बंदा है उन कुत्तों के आगे डालेगा जिनमें से एक कुत्ता एक ही मर्तबा 7 आसमान हड़प कर जाता है। मैंने कहा फिर माने का पता भी चल जाएगा और बाकी पता भी चल जाएगा। अब आबे जी वकार, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुख्तसर सा एक तारुफ मैंने आपके सामने रखा और अपनी किताबें 1-2 किताबों से रिवायत पेश की, बाकी रिवायतें सारी इनकी किताबों से पेश की। अब देखिए जरा,
इसके बाद जो मौजू था यहां में मजलिस का वो था कि कलमे के अंदर अलीयुन वलीयुल्लाह, ठीक है जी, अलीयुन वलीयुल्लाह के अल्फाज उसने कहा मैं बिरादरान इस्लाम की 40 किताबों से दिखा सकता हूं। कितनी किताबें? कोई बंदे थके लग दिन पे जी, पानी शानी पिया लीजिए। शिफा। तो उसने कहा कि बिरादरान इस्लाम की ये इनका धोखा है। बिरादरान इस्लाम भी कहते हैं और मजलिस में बैठे लोग कहते हैं शिया सुन्नी भाइयों, और सुन्नी सोना बिरा बैठा है। मैं क्या पालश ना लाए ना अबू बकर सिद्दीक ने बकवास करें तो सुन्नी तेरे बिरा हो सकते हैं जी? नहीं, इनकी डबल गेम है और डबल पॉलिसी है और ये मुनाफिकत है। कहते हैं शिया सुन्नी भाई भाई, और साथ ही अबू बकर सिद्दीक को बकवास भी करता है, साथ ही आयशा सिद्दीका को भौंकना भी शुरू हो जाता है। तो जो असहाबे रसूल को या अहले बैत रसूल को बकवास करे वो सुन्नियों का कुछ लगता कुछ नहीं लगता। कहता है बिरादरान इस्लाम की 40 किताबों से मैं ये कलमा दिखा सकता हूं। मैं कहता हूं मुनकरीन इस्लाम की 40 तो 40 रह गई, मैं एक किताब से 40 मर्तबा दिखा सकता हूं। नहीं समझ आइए आपको? हम बिरादरान इस्लाम नहीं कहेंगे। शिफा शरीफ का उसने हवाला पेश किया है, सफा नंबर 145 पे ये इबारत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यदतुहु बिअलिय्यिन। ये कलमा लिख के ना आगे फिर ये इबारत लिखी हुई है कि मैंने इनकी मदद की है अली के साथ। ठीक है, इस बात से हमें कोई इनकार, हजरत मौला अली भी हुजूर के मददगार हैं और उनसे पहले असहाबे सलासा भी मददगार हैं, बल्कि 1,24,000 सहाबा सारे मददगार। अब इस किताब से उसने ये इबारत पेश की, मैं आपको ये इबारत पेश कर रहा हूं, आना जरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद ये कामा है ना, कामा कलमा खत्म हो गया। आगे ये इबारत लिखी है अय्यदतुहु बिअलिय्यिन, मैंने इनकी मदद की है मौला अली के साथ। दिखाना उसने ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह वसीय रसूलुल्लाह जी। और दिखाया क्या है? कलमा वो ही है जो अहले सुन्नत का कलमा है। और मैं कहता हूं अगर ये कहे कि जो कुछ अर्श पे लिखा हुआ है वो पूरी इबारत कलमा है, तो फिर इसी किताब में आगे ये भी लिखा हुआ है क्या? इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला उअज़्ज़िबु मन कालहा। अगली सतर में ये इबारत लिखी है, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह हूं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसने ये कलमा पढ़ा मैं उसे अजाब नहीं दूंगा। मैंने कहा इसे भी कलमा बनाओ। नहीं, जो इबारत आगे जुदा लिखी हुई है हमें उससे इनकार नहीं है, लेकिन जो कलमा अहले सुन्नत का वो ही मोतबर है, किसी और कलमे का एतबार नहीं है। इसी किताब के अंदर कई बार ये लिखा है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने मेराज की रात ये देखा है, अर्श पे लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारी ये बातें हैं। अब उसने ये कोशिश की इसमें अय्यदतुहु बिअलिय्यिन, क्योंकि ये लिखा हुआ है लिहाजा इसका मतलब ये है कि कलमे के अंदर अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ना जायज है। मैं कहता हूं जो चीज अर्श पे लिखी हो वो ही कलमे के अंदर जरूरी होती है। या एक जगह ते गल कर रहे हैं, मैं किसी ने पूछा तुसी मौला अली नु की मनदे हो? असी मौला अली नु अल्लाह दा वली मनने। मैं आ गया फिर असी भी मौला अली मनने, फिर ये फर्क ही रह गया। अली वलीयुल्लाह का तर्जमा कीजिए, उन्हें आख्या कि अली अल्लाह के वली हैं। कि तुसी की मनदे हो? असी भी मौला अली नु वली मनने। फिर ਇਹਦਾ मतलब ये होया मनदे तुसी भी हो।
मौला अली वली है लेकिन तुसी पंजाबी च मनदे हो, असी भी अरबी च मनने। नहीं समझ आई तुहानू? अरे अल्लाह दे, मैं क्या अल्लाह दे वली सिर्फ मौला अली नहीं, असी ते 1,24,000 सहाबा नू वली मनने आ। तो कि सारे कलमा बना देंगे सारे दे नावां दा? कलमे में वही होगा। नहीं जी, मौला अली वली नहीं है। मैंने कहा है तो फिर कलमे में रखना चाहिए। मैं क्या अब्बे दा ना की ताजू, मैं क्या कलमे च रखना चाहिए था। नहीं समझ आई भाई, मौला अली वली नहीं है, ये बात सच्ची नहीं है। मैं कहता हूँ सच्ची। अब्बा कौन है कि फलाना, मैं क्या कलमे च रख। बेबे कौन है कि फलानी, मैं कलमे च रख। नहीं समझ आ रही तो भाई, जेड़ी शे हक होवे वो कलमे च रखी थी। अब देखो, अगर कह तो अरज पे लिखा है तो अरज पे सिर्फ हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं लिखा, अरज पे तो 4 यारों का नाम लिखा है। ये क्यों नहीं नजर आता? और रावी कौन है? बड़ा लुत्फ आएगा आपको। इमाम जाफर सादिक रिवायत कर रहे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर से, और इमाम मोहम्मद बाकिर रिवायत कर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन रिवायत कर रहे हैं खुद मौला अली से। अच्छा क्या है? काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उनब्बिउकुम बिमा अलल अर्श मक्तूब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा तुम्हें ये ना बताऊं कि अर्श पे क्या लिखा है? अर्ज की, कहते हमने अर्ज किया, भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं हुजूर फरमाए हमें जमीन पे बैठे ये पता चल जाए कि अर्श पे क्या है, तो और क्या चाहिए? अब एक तबका वो है, वो वैसे परेशान हो, यानी हुजूर को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। मैंने कहा तेरी दीवार कौन सी है जो अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा कवी है? दरमियान में इतने आसमान आते हैं, 5-5 साल की 100 साल की मोटाई है, लेकिन हुजूर ने फरमाया किसी सहाबे ने ये नहीं अर्ज किया हुजूर हमें तो नहीं नजर आता, तुम्हें? सहाबी ने ये क्या अर्ज किया? भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं हुजूर फरमाइए, ईमान में इजाफा होगा। सलाम ने फरमाया सुनो फिर, अलल अर्श मक्तूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा शरीफ लिखा है, और यहां पर आगे कामा भी नहीं डाला। क्यों? साथ लिखा है अबू बकर as-सिद्दीक, साथ लिखा उमर अल फारूक, आगे लिखा उस्मान अश-शहीद, आगे लिखा अली अर-रिजा। तो 4 यारों के नाम लिखे हैं, तो क्या ये पूरा कलमा पढ़ना चाहिए फिर? जी हम तो सबको मानने वाले हैं। हमारी किताब का हवाला दे के अलीयुन वलीउल्लाह नहीं दिखा सका, वसीय रसूलुल्लाह नहीं दिखा सका, दिखाया क्या अय्यद तो हूं बिअलीयन, वो इबारत लिखी हुई है। हम मौला अली शेर खुदा को वली मानते हैं, सिर्फ उनको नहीं मानते, हुजूर के सारे सहाबा को वली मानते हैं। और अगर कहो कि अर्श पे लिखा हो तो कलमे में लाना जरूरी हो जाता है, तो अर्श पे तो हुजूर के 4 यारों के नाम लिखे हैं, लेकिन अहले सुन्नत 4 यारों को कलमे में शामिल नहीं करते। कलमा अल्लाह की तौहीद का है, मुस्तफ़ा की रिसालत का है। गिरामी के दरसामी, अब देखिए जरा, इससे आगे उसने यनाबीउल मुवद्दत किताब का हवाला पेश किया, और इसके अंदर से उसने कहा कि मैं ये लफ्ज़ पेश कर रहा हूँ आले सुन्नत की किताब, और कहा ये इमाम आले सुन्नत है। तो ये किताब शियों की है, ये किताब शियों की है। चोर पकड़ने का तरीका बताना चाहता हूँ, ये सुन्नियों की नहीं है, ये शियों की है। ये है अज़रिया, ये है ज़रिया, ये 28 जिल्दों में है शियों की किताब। इसमें किताबों के बारे में लिखा है कि हमारी कौन कौन सी हैं। ये 25 जिल्दों में ये 28 सबज कागज निकला, नविश्ता शुदा बरआ, जिस पर ये लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद इबारत को फुल स्टॉप लगा के बंद किया कि जुमला खत्म हो गया, लिहाजा किताब तुम्हारी है लेकिन इसमें सनद हमारी है। गिरामी कदर सामीन,
अब देखना ज़रा, एक किताब उसने और पेश की है और बड़े ज़ोर से पेश की है, और आपको बड़ा लुत्फ आएगा कि चोर पकड़ने का तरीका क्या है। सुनाना ज़रा। जवाहिर खमसा किताब है, जवाहिर खमसा, जिसके राइटर ने शेख गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह, बस इनके आले मोहम्मद की किताब नहीं, गैरा की किताब है। तो इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब जवाहिर खमसा साफा 473 वर्के दे सज्जे पासे एक अमल लिखे, चोर फड़न दा अमल। केड़ी शा फड़न दा? वो कहते हैं किसी दी कोई शै को आज डंगर खोल जाए, माल चोरी हो जाए। आजकल तो मोबाइल पे चोरी होंदे ने। वो कहते हैं किसी कोई शै को आज चोर फड़ना हो, बंदा पढ़े अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैयुन। चोर फड़ंदा अमल अलीयुन वलीउल्लाह, चोर फड़ंदा अमल अलीयुन वलीउल्लाह, चोर फड़ंदा अमल अलीयुन। जिए बगे आयो सारा अमल मैं नहीं दसना, है ना वे सवेरे तुसी चोरा मगर चोर मेरे मगर आधा बचंदा ही दसना कर एक रात दा अमल सवेरे पता लग जाता है, थोड़े फेंकू का घोड़ा खोल एक रात दा खमसा की किताब है, चोर फड़ंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैयुन। एक जगह मैं गल करदा कि इमाम हुसैन दे मातमी नाल मौलवी साहब मुफ्ती साहब इमाम हुसैन दे मातमी नाल रसूल ते रसूल दी आल दे आशिकाना नाल अलीयुन वलीउल्लाह दे मसले ते झगड़े ना करो। मैं क्या तुम्हारी किताब दस दी विचों विचों तुसी भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लैंदे हो, लेकिन मैं क्या मौलवी साहब तुम्हारे विच ते साडे विच फर्क है। तुसी माल ते डंगर दा चोर फड़न वास्ते अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ दियो, शिया फतक दे चोर फड़न वास्ते अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ दे। समझ आई है कि नहीं? मैं दस देना, अदाए जवाहिर खमसा अरत गौस गवालियारी मिरासी तो होया ना जी। अवदा इमाम अहले सुन्नत की किताब है जवाहिर खमसा, तो वो चोर फड़न का तरीका लिखे है। और कोई शै गुम हो जाए तो अलीयुन वलीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ो ना तो चोर लभ जाता। ठीक है, तो इस वास्ते चूंकि तुहाडी किताब में मौजूद है तो साबित होया बा अलीयुन वलीउल्लाह तुसी भी पढ़ते हो, लेकिन फर्क है तुसी माल डंगर का चोर फड़न वास्ते पढ़ते हो तो असी फदक के चोर फड़न वास्ते पढ़ने। बागे फदक का इशारा कर रहा है और माज अल्लाह सहाबा ते तान कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इन्हें किताब पढ़ी है उर्दू तर्जमा। यह किताब मेरे को जवाहिर खमसा असल किताब फारसी दी मौजूद है। ठीक है जी। ये बंदा या ये सारे और अगले पिछले अगर इस किताब विचों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कट दे, मुंह मंगया इनाम दें। सुनो, ऐ भी जवाहिर खमसा है। उन्हें वो आखेगा नहीं मैं तो उर्दू वाली पेश की थी, मैं क्या तर्जमा करते हैं, भाई डंडी मारी है। फिर मैं क्या तर्जमे वाली भी ले आओ, क्योंकि चोर फड़न का तरीका तो दसना ना सावी, तर्जमे वाली मंगवा ली। इस किताब विचों कोई कट देवे, मुझ मंगया इनाम दें पूरी किताब विचों। असा क्या चोर फड़िया तो गया चोरी की थी सू, लेकिन खुरा पूरा करना चाहिए। मैं क्या और भी नुस्खे ढूंढो। ठीक है जी। ए कराची की छपी है, ए लाहौर की छपी है उर्दू तर्जमे दोवे, ए जी पिशावर की छपी असल फारसी में जी। ठीक है जी। ना इस असल किताब ना इस तर्जमे उन्हें सफ़ा नंबर इहदा जिहड़ा उन्हें पेश किया सी अपनी इस मजलिस में, उन्हें आख्या भाई ये किताब जी सफ़ा नंबर 473 ते इबारत मौजूद है। सफ़ा नंबर 400 बोलो 400। ये किताब जी है ये सफ़ा नंबर 403 ते ख़त्म हो जाती।
असल किताब जिहड़ी है फारसी जुबान विच ओहदे सफ़े जिहड़े ने 351 ने, 474 सफा 473 सफा कितों कढ़िए। मैं क्या कोई चोर हुण फड़ना जे ते फड़ के जी बग्या दसना भी है जी। अच्छा जी, यह किताब जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सफ़ा नंबर 473 ਤੇ ये इबारत मौजूद है। ठीक है जी, जुल्म की ये किताब जवाहिर खमसा जिन्हें दा तर्जमा किया है उस एक होर किताब नाल शाया की थी। इस किताब के अगे फतूल गैब ना दी ओदी अपनी किताब उस भी नाल शाया कर दी ते इन्हें हवाला पढ़िया उथों ते ना लाया ये जवाहिर खमसा दे। ए देखो सफ़ा नंबर 432 पर जवाहिर खमसा किताब जो है ये मुकम्मल हो जाती है 432 पर, और सफ़ा नंबर 433 से नई किताब शुरू हो जाती है। ए देखो तम्मत बिल खैर किताब खत्म हो गई, आगे केड़ी किताब शुरू हो रही है नजर आ रही है? फतूल गैब जेड़ी किताब जवाहिर खमसा ओ सफ़ा नंबर 432 ते खत्म हो गई जिन्हें दे सफ़े ने अगे नाल दूजी किताब लाई ना, और कराची तो शाया की थी ना, और ना की किताब दा फतूल गैब। और राइटर कौन है? आलमे बेबदल मौलाना मिर्जा मोहम्मद बेग। ठीक है, एक किताब हो दी है। इस किताब नवा सफ़ा नहीं लाया, सफ़ा वो ही चलता आ रहा है। तो ये जाके इन्हें वो सफ़ा जो बयान किया 473 उस सफ़े ते ये इबारत मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलीयुल वलीयुल्लाह। नजर आ गई इबारत? जवाहिर खमसा किताब गौसे गवाल यारी इमाम आले सुन्नत करार दे के धोखा और फराड कितना है अन्ना होया दिसया नहीं वे तो किताब ही दूजी है। रोवे तू चोर दसने और चोर फड़न के तरीके दसने नो कमीनिया तेरी ते अपना सब कुछ खुल गया है। किताब ही नहीं, जवाहिर खमसा ही नहीं, गौस गवाल यारी राइटर ही नहीं, उस किताब इबारत ही नहीं, किताब ही दूजी है। समझ आई जी चोर किकन फड़ी दा जी? अगे असी चोर फड़न का तरीका दस रहा, मैं अगे असी तुहानू तुनांगे तुसीं समझ नहीं नो सन जे कित्थे लै जांगे तुहानू जी। तुहानू की पता है ये तो असां आप ही जी हाथ हवा रखे है, वरना तुहाडी की मजाल है। तो हुण भी असीं आने वो बंदे ने पुत्र बन जाओ। 3 किताबां असल किताब का हवाला, असल किताब तक रसाई कोई नहीं, असल किताब है। तो इस किताब असल जिहड़ी इहदे विचों कम अज कम 20 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अला हुदूदिल ईमान। अजला नबी साले कहता है मैंने अबू अब्दुल्ला यानी इमाम जाफर सादिक से ये कहा औक़िफ़नी अला हुदूदिल ईमान, ऐ इमाम मुझे ईमान की हुदूद तो बताओ। ईमान की हुदूद क्या है? काला शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहते ईमान की हुदूद ये है गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अलीयुल वलीयुल्लाह का जिक्र तक नहीं है। तो इमामे जाफर सादिक अपने मुरीदों को जो कलमा पढ़ा रहे हैं वो कलमा वो ही है जो आज सुन्नियों का कलमा है। उसूल काफी है, और इसी उसूल काफी के सफा नंबर 518 पे ये बात मौजूद है। सफा नंबर 518 अब देखिए, नबी जाफर इमाम जाफर सादिक आपको ये बताना चाहते हैं कि कलमा पढ़े जो कलमा है तो अल्लाह नेकियां कितनी अता फरमाता है। मन काला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही फरमाया जो ये कहे मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। कतबल्लाहु लहु अल्फ अल्फ हसना, अल्लाह उस बंदे को 10 लाख नेकियां अता फरमाता है। तो साथ अलीयुल वलीयुल्लाह क्यों नहीं फरमाया? वसी रसूलुल्लाह क्यों नहीं फरमाया? ये एक बड़ा धोखा देते हैं।
कहते हैं ये जो है ना कलमा, ये शुरू में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था। ये बकायदा इसकी वीडियो मेरे पास एक मौजूद है। कहता है इस्लाम चला है स्टेप बाय स्टेप। मक्के में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था और मदीने में फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था और फिर आखिर में जाके अलीयुल वलीयुल्लाह हो गया। ठीक है, अब इमाम जाफर सादिक क्या फरमा रहे हैं, वो मक्की दौर भी गुजर गया, मदनी दौर भी गुजर गया और मौला अली का दौर भी गुजर गया, इमाम हसन का दौर भी गुजर गया, इमाम हुसैन का दौर भी गुजर गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर भी गुजर गया, इमाम मोहम्मद बाकिर का दौर भी गुजर गया। ये दौर है इमाम जाफर सादिक का। फरमाते अगर कलमा पढ़ना चाहते हो, नेकियां कमाना चाहते हो, तो कलमा सिर्फ अल्लाह की तौहीद का नाम है और मुस्तफा की रिसालत का नाम है। और किताब का नाम क्या है? बोलो बोलो क्या है? उसूल काफी। ये उसूल अरबा जो इनकी किताबें हैं, इनके दीन की जो असल 4 किताबें हैं, ये उसमें से पहले नंबर की किताब है। अब मैं ये कलमे वाली बात बस थोड़ी सी आपको सामने इसकी वजाहत करनी है और इख्तिसार से कर लेते हैं और फिर बात को खत्म करते हैं कि ये कहां कहां मौजूद है। फुरूए काफी किताबें सारी पढ़ी हैं, जरा मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम जो है ना उसमें बड़ी तिवालत हो गई है। फुरूए काफी में इमाम जाफर सादिक से मरवी आप फरमाते इज़ा हदरतल मय्यित क़ब्ल यमूता फलक्किन हो शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं फुरूए काफी में मौजूद है और मुजल्लद इसका सानी है और सफा नंबर 664 है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अपने मुरीदों को जब कोई बंदा फौत होने वाला हो उसके पास जाओ, उसे कलमे की तलकीन करो। और कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अली मुर्तजा शेर खुदा को हम भी विलायत का सरताज मानते हैं और हजरत इमाम जाफर सादिक भी उनको विलायत का सरताज मानते हैं, लेकिन कलमे का हिस्सा अलीयुल वलीयुल्लाह को ना इमाम जाफर सादिक मानते हैं ना ही सुन्नी मानते हैं। फिर जो इमाम जाफर सादिक का कलमा है वो आज किसका कलमा है? बोलो बोलो किसका कलमा है? और जो आज सुन्नियों का कलमा है वो इमाम जाफर सादिक का जब कलमा है तो इमाम जाफर सादिक को मानने वाले कौन है? बोलो बोलो कौन है? शिया का कलमा ही और है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा कितने स्टेप? मक्की दौर भी गया, मदनी दौर भी गया जी, उसके बाद सिद्दीकी दौर भी गया, फारूकी भी गुजर गया, उस्मानी भी गुजर गया, हैदरी भी गुजर गया जी, बाद में इमाम हसन का दौर भी गुजर गया, हज़रत अमीर मुआविया का भी गुजर गया, इमाम हुसैन का भी गुजर गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी गुजर गया, इमाम मोहम्मद बाकिर का दौर भी गुजर गया। अभी तक जो कलमा है तो पता चला कलमा यही है, कलमा इस्लाम है, अल्लाह की तौहीद का बयान है, मुस्तफा की रिसालत का बयान है। फिर कहते हैं मक्का शरीफ में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया। मैंने कहा ये देखो तुम्हारी फुरूए काफी है और इसकी जिल्द 3 है और सफा नंबर 2038 है, 2038, क्योंकि जिल्दें इकट्ठी चलती हैं सफे। इसके अंदर ये लिखा गया तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि जब किसी को कलमा पढ़ाया जाता है उसे कहा जाता है गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद फिर फुरूए काफी के अंदर ये मौजूद है और इसके बाद तफसीर नूर सकलैन में मौजूद है। तफसीर नूर सकलैन में मौजूद है क्या? मन शाहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जिस बंदे ने ये गवाही दी वो बंदा मुसलमान है और वो ही बंदा सच्चा मोमिन है। ये है तफसीर नूर सकलैन, जिल्द नंबर 7 है, सफा नंबर 112 है। और खिसाल दिखाना ये इनका है शेख सदूक। सदूक कहते हैं जो बहुत बड़ा सच्चा हो, बहुत बड़ा झूठा नाम है, बहुत बड़ा सच्चा, शेख सदूक। और मैं कहता हूं ये है शेख संदूक। और संदूक तो फिर भी अच्छा होता है, इसे आप गटर कह लें तो फिर भी ये बुरा नहीं होगा। क्यों कि ये बकवास इसने बड़े बड़े किए हैं
लेकिन इसकी कलम से भी जो कलमा जारी हुआ है वो कलमा अहले सुन्नत व जमात का जारी हुआ है। कहता है ये शेख सदूक जो है ना हमारे अकीदे की बात ये करता है। मैंने कहा चलो इससे पूछ लो ये क्या कहता है। ये तुम्हारा अपना ये लिखता है यही कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो बंदा पढ़ ले वो बंदा मुसलमान भी हो जाता है और वो बंदा मोमिन भी हो जाता है। इसके बाद मल्ला यहजुरुल फकीह, मल्ला यहजुरुल फकीह इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 33 है। जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 33 इस पे ये लिखा हुआ है मल्ला यहजुरुल फकीह। क्या लिखा है? काला सादिक, कहते हैं इमाम जाफर सादिक ने ये कहा। क्या कहा? मलकुल मौत यदफउ शैतान अनिल मुहाफिज अलस सलात, कि जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है जब मौत का वक्त आता है अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत जब आता है उस बंदे की शैतान से हिफाजत करता है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक। हिफाजत क्या करता है बल्कि उसको तलकीन करता है। वयुलक्किनुहु शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहता है मलकुल मौत बंदे को खुद सबक देता है। मौत का वक्त है, बंदे पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह के अलीउल वलीउल्लाह का लफ्ज ही। तो मैंने कहा हमारे लोगों से जो पूछते हो कि मौला अली वली नहीं है, इमाम जाफर सादिक को नहीं पता कि मौला अली वली है। इमाम जाफर सादिक को नहीं पता कि मौला अली वली है। फरमाया वली है लेकिन विलायत का कलमे के अंदर जिक्र है। ये उसूल अरबा इनकी बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। हम इस बात को समेटना चाहते हैं। मलकुल मौत शैतान को दूर करता है और मल्ला यहजुरुल फकीह के सफा नंबर 45 पर भी यही कलमा मौजूद है। जामिउल अखबार अभी पहले मैंने आपको वो दिखाई है। इसके अंदर ये है कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और बारगाह रिसालत में सवाल किया मल इस्लाम। हुजूर फरमाइए इस्लाम क्या है? फरमाया अंतशहदा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम ये है कि तू गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तौज़ीउल मसाइल दिखाना मुझे जरा। तौज़ीउल मसाइल ये खुमैनी की है, खुमैनी की। इसके अंदर ये कहता है अगर काफर शहादतैन बगोयत यानी बगोयत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान मी शवद, अगर कोई काफर ये कलमा पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान मी शवद, वो काफर मुसलमान हो जाता है। ये उनके अपने घर की किताबें कहते हमें है कि 40 किताबों से दिखाएं लेकिन एक से भी दिखा नहीं सके। और मैं ये पूरा कलमा अपना पूरा कलमा दिखा रहा हूं। ये तौज़ीउल मसाइल है खुमैनी की। इसने कहा अगर ये कलमा बंदा पढ़ ले तो वो बंदा काफिर जो है वो मुसलमान हो जाता है। इसके बाद कश्फुल गुम्मा जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर इसका 295 है। कश्फुल गुम्मा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 295 सी याद है आपको? 295 यहां पर ये अलम मौजूद है कि माशर के दिन आका अलैहिस्सलाम का जो लिवाए हम्द है उस पर क्या लिखा होगा। तो इन्होंने बयान किया कि उसकी 3 सतरें होगी। अल अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो पहली सतर है उस पे लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी सरत पे अलहम शरीफ सतर पे लिखी होगी वसालिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो तीसरी सतर है उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। ये कलमा किसका है? ये किताब किसकी है? ये रंग किसका है?
रंग बिलाली है, ये तो वैसे फराडी हैं जी, लेकिन इन्होंने पहचान बनाया है तो जिल्द भी वैसे करवा दी है, तो जैसे उन्होंने करवा दी है वैसे हमने दिखा दी है। और लिवाए हम माशर के दिन भी जो कलमा चलेगा वो कौन सा है, किसका है, बोलो बोलो किसका है, कितना बड़ा लिखा होगा। ये 3 सतरें जो लिखी होगी, तूल कुल्ल सतरिन मसीरा तो अल्फ सनतिन, एक सतर की लंबाई 1000 साल होगी। मसीरा तो अल्फ सनतिन, 1000 साल आदमी चलता रहे, जितना सफर तय करता है। इस झंडे पर जो सतरें लिखी होगी, हर सतर इतनी लंबी होगी, तो पहली में बिस्मिल्लाह, दूसरी में अलहम्द शरीफ, तीसरी सतर में कलमा वो ही लिखा होगा जो सुनियों वाला कलमा है, रिवाए हमद है। और ये मौला अली शेर खुदा के हाथ में होगा, इसमें भी लिखा है उनके हाथ में होगा, झंडा हुजूर का है, उनको थमाएंगे, उस झंडे के नीचे कौन आएंगे, तवज्जो करो, बात को खत्म करने वाला हूं, उस झंडे के नीचे कौन आएंगे, जो आज वही कलमा पढ़ के सुनाएंगे। देखिए मजीद बहुत सारी किताबों में ये कलमा मौजूद है, मजालिसुल मोमिनीन, इसकी इबारत जरा सुन लो। आके इस्लाम मबनियत पर असल शहादतैन, ये कहता है जो इस्लाम है उसकी बुनियाद 2 शहादतों पे, कितनी बुनियाद, कितनी शहादतें, 2 शहादतों पे, मजालिसुल मोमिनीन 2 शहादतों पे बुनियाद है। पहली क्या है, वहदानियत, शहादत वहदानियत, यानी अल्लाह की तौहीद की शहादत, व शहादत रिसालत, और रसूलुल्लाह की रिसालत की शहादत। इस्लाम की बुनियाद इन 2 शहादतों पर है। सुनना जरा, वह हर यक अज़ ई 2 असल मुरक्कब दवाज़दा हरफ, कहता है ये जो 2 जुमले हैं, दोनों जुमलों में से हर जुमले के हरफ 12 हैं। कितने कितने, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हैं। ये कहता है इसके अंदर हिकमत ये है, शहादत दोनों शहादतों में से हर शहादत के 12 हरूफ हैं। और 12 हरूफ क्यों है, ये कहता है इसलिए कि जिसने इस्लाम की हिफाजत करनी है वो इमाम भी 12 यहां से कलमा भी तलाश हो जाएगा। कहता है 12 इमाम में कलमे के 2 जुमले हैं, हर जुमले के 12 हरूफ हैं। अब मैं ये कहता हूं, तेरा मजालिसुल मोमिनीन वाला झूठा, या तू खुद झूठा, या तेरा अब्बा झूठा, या सारे झूठे। ये किताब ये बोल रही है कलमा सच्चा किसका है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हरूफ गिन लेना कितने हैं, 12। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हरूफ कितने हैं, इसको नहीं पता। वो कहता है 2 शहादतों पे बुनियाद है, तीसरी बात ही कोई नहीं है। और साबित क्या कहता है, ये है कि जिसने इसकी हिफाजत करनी हो वो भी 12 है, तो उनके 12 होने की वजह से इनमें 12 हरूफ अल्लाह ने दाखिल फरमा दिए। गिरामी कदर सामीन, इसी तरह मजालिसुल मोमिनीन की दूसरी जिल्द के अंदर भी ये कलमा मौजूद है, अल इरशाद के अंदर भी मौजूद है। मौजू को समेटते हुए अब ये मेरे हाथ में जो बाकी कागजों का पलंदा है, इसके अंदर हयातुल कुलूब के बारे में ये लिखा है। अकेली इस हयातुल कुलूब से, हयातुल कुलूब इसकी एक जिल्द इससे पहले है, ये 3 जिल्दें हैं, ये इकट्ठी 2 जिल्दें हैं, एक जिल्द इससे पहले है, बाकर मजलिसी की लिखी हुई है। बाकर मजलिसी वैसे बड़ा गंदा है, लेकिन उसकी नोक से ये हकीकत वाज़े हो गई है। बंदा नाचीज ने इस एक किताब से, ये कहता है मैं 40 किताबों से दिखाता हूं, मैं कहता हूं आ सामने तुझे एक किताब से 40 मरतबा दिखाता हूं। कलमा क्या है, कहता है जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी पैदा भी नहीं हुए, इसके सफा नंबर 3 पे लिखा है आदम अलैहिस्सलाम को जो अंगूठी मिली थी उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सिर्फ यही कलमा। फिर अर्श पर क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत सारी रिवायतें ऐसी मौजूद हैं। कहता है बसंदे मोतबर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी रावी हैं, इमाम मोहम्मद बाकर भी रावी है, गौर करना, इमाम जाफर सादिक भी रावी है, इमाम रिजा भी रावी है। और कलमा क्या है? कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। की पहली जिल्द पे लिखा है। अब ये बहुत सारे हवाले हैं, चूंकि मैंने आपको अर्ज कर दिया ये 40 हवाले नहीं बल्कि 41 हवाले तो मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ गई, पता ये चला। इंशाल्लाह हम ये शाया करेंगे जब किताब, तो उसके अंदर सारे हवाले और सफ़ात भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन इनके घर से साबित क्या हुआ? कलमा कौन सा सच्चा? बोलो बोलो, किसका सच्चा? तो जिसका कलमा सच्चा वो खुद भी, जिसका कलमा सच्चा वो खुद भी। अच्छा, अब जरा एक झलक आपको दिखानी है, फोल्डरों से दिखा दें। बोलो, इसमें ये आपको नजर आएगा कि हजरत मौला अली शेर खुदा की शान में कितना गुलूब करते हैं। हम कहे ना कि तुम उनको रसूलों से बड़ा मानते हो, अंबिया से बड़ा मानते हो, तुम तो खुदा तक मिला देते हो। तो कहते नौज़ुबिल्लाह, ये नहीं हो सकता। अब देखना ये फोल्डर नंबर 10 चलाना जरा। हदीस बखावे, हदीस मुस्तफा दी पेश कर मेरा गिरात नबी पाक ने अर्ज कीता परवरदिगार आलम जेड़ा अर्श दे मथे ते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखिता है, अल्लाह दी तौहीद मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं रसूल दी रिसालत मेरे वीर अली वली दा नाम कलमे विच शामिल कीता। क्यों यार अर्श दी रौनक बनाया? क्यों आवाज़ कुदरत है मेरा सोना हबीब बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह मैं अल्लाह दी तौहीद मुहम्मद रसूलुल्लाह दा रसूल दी रिसालत पर अयतु बे अलियन जब तक मोमिना दा मौला हैदर करार मददगार बन के मैदान च ना उतरे सोनिया ना मेरी तौहीद बचदी है ना तेरी रिसालत मनींदी। क्या कहा इसने? कहता है कि ये कलमे में जो अय्यतुहु बिअलिय्यिन है, ये क्यों आया है? इसलिए आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब प्यारे, अगर मौला अली शेर खुदा मैदान में ना आए, ना मेरी तौहीद बचती है ना तुम्हारी रिसालत बचती। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर उसकी शान है। और ये कह रहा है कि अगर मौला अली शेर खुदा ना हो तो ना तौहीद बचेगी ना रिसालत बचेगी। अगला चला। तौहीद को बयान किया, फिर रिसालत को बयान किया, रिसालत के बाद अहले बैत को बयान किया। तो जो कुछ मेरे मौला ने अहले बैत के बारे में कहा वो सुनाने लगा हूं तुम्हें। फरमाया इख्तस्सा लिनफ्सिही मिन बरियतिही मिन बअद नबिय्यिही। फरमाया अल्लाह ने अपने नबी के बाद पूरी कायनात में से उसकी अहले बैत को चुना अपने लिए। परवरदिगार सारे हलाली है मेरे सामने, सारे मवाली हैं। मैं भी जानना चाहता हूं, यकीनन ये भी जानना चाहेंगे। मैंने तो आले मोहम्मद को अपने लिए इसलिए चुना कि मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं। तूने इन्हें अपने लिए क्यों चुना? आवाज़ कुदरत आई गजल फरहिजियान ना पाक, जिस तरह ये तेरी जरूरत उसी तरह मेरी जरूरत। क्योंकि अगर ये ना हो जिस तरह तू इनके बगैर किसी से ले नहीं सकता, इसी तरह दरमियान में ये ना हो तो इनके बगैर मैं किसी को दे नहीं सकता। यहां इसको लोगों को समझ आ गई है। कह रहा है कि अहले बैत की माअज़ल्लाह ये शान वो बयान कर रहा अपनी तरफ से। कहता है मैंने अल्लाह से कहा परवरदिगार मैं तो इसलिए इनसे मोहब्बत करता हूं कि मेरा इनके सिवा गुजारा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया बकवास ना कर, जिस तरह तेरा गुजारा नहीं इस तरह मेरा भी गुजारा। कि जिस तरह इनके दरमियान में ये ना हो तो तुम कुछ ले नहीं सकते, इसी तरह ये दरमियान में ना हो तो मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। आगे
आखिर जी जनाब अलवी साहब हजरत निक्की अम्मी उरा ने जंग जमल क्यों लड़ाई लड़ी? मैं लड़ाई है आउट ऑफ सेंस लोग को साडा की कसूर है? वो जे आई है तो असी तो इज्जत नाल पहुंचाई है। इंज नहीं गल बननी, सलवात पढ़ो ना। अगरचे चा चवा के मैदान चाहिए असी इज्जत नाल पहुंचाइए तो फिर तेरी समझ च नहीं है। अगरचे चा चवा के मैदान चाहिए असी तो इज्जत नाल पहुंचाइए। जी समझ आ गई है, ये हालत है इनकी। अगला चलाओ जरा, ये बहुत बड़ा खबीस होगा, एक से बढ़ के दूसरा। ना मौत दूर है ना कयामत दूर है। मेरे जो गैर शिया भाई इमाम हुसैन के मेहमान यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं उनकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने बच्चों को घुट्टी में ये सबक पढ़ाते हैं, बेटे मुश्किल आए मदद अली से मांगनी है, नुसरत अली से मांगनी है, अली हाजत रवा है, अली नफ्स रसूल है, अली नफ्स से बिरदगार है, अली सिरात मुस्तकीम है, अली यासूब दीन है, अली इमाम अल आरिफीन है, अली सिराज सालिकीन है, अली बे का नुक्ता है, अली कुरान का मफहूम है, कुरान अली का कसीदा है, अली अजीम है, अली अफजल है, अली आला है, अली आका है, अली मौला है, अली अरफा है, अली सैयद है, अली जय्यद है, अली तैयब है, अली ताहिर है, अली अजीम है, अली मकाम है, अली तौहीद का बदल है, अली मजहर किरदगार है, अली शराफत का मयार है, अली दीन इलाही की तामीर है, अली नबियों का सरापा है, अली आदम से अफजल है, अली नूह से आला है, अली इब्राहिम से आला है, अली ईसा से आला है, अली मूसा से आला है। इब्राहिम की आग अली ने गुलजार की थी, ईसा को मसीहाई अली ने सिखाई थी, यूसुफ को कुएं से अली ने बचाया था, ईसा को सिखाना मसीहाई का अली की तरफ से है, मोहम्मद मुस्तफा का नासिर है, हिजरत की रात का दूल्हा है, बदर का आका है, ओहद का मौला है, खंदक का कुल्ले ईमान है, खैबर का मर्द मैदान है, अलम रसूल का है, अलम बरदार अली है, कौसर नबी का है, पिलाने वाला अली है, जन्नत अली की नबी की है, बांटने वाला अली है। हम अपनी औलाद को समझाते हैं कि जब तुम मरोगे सिरहाने अली खड़ा होगा, क्योंकि मलकल मौत की जरूरत नहीं कि अली की इजाजत के बगैर रूह कब्ज कर सके। जब तुम कब्र में जाओगे तो कुर्सी अली की लगी हुई होगी, जब तुम हाशर में जाओगे तो हिसाब अली ले रहा होगा। अली की विलायत वाजिब है, अली की विलायत इज्जत है, अली की मोहब्बत शरीफ माँ का नतीजा है। अली कुरान में सालिहुल मोमिनीन है, अली इंजील में एलिया है, अली तौरात में बरिया है, अली रिस्क बांटता है, अली जिब्रील का उस्ताद है, अली खुदा का खानाजाद है, अली मोहम्मद का दामाद है, अली बारिश बरसाता है, अली सूरज उगाता है, अली नबी भेजता है, अली कायनात का मुश्किल कुशा है। जी समझ आ गई है, ये हालत है इनकी। अगला चलाओ जरा, ये बहुत बड़ा खबीस होगा, एक से बढ़ के दूसरा। अल्लाह की गुफ्तगू हुई तो क्या अल्लाह ने भी कोई जवाब दिया? वजूद मुस्तफ़ा से जवाब आया, हुवल्लाहु अहद वैसा वहदहु ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं। खालिक ने सुना, खुश हुआ, मेरी अच्छी तारीफ है, मगर जवाब नहीं दिया। वजूद अली से जवाब आया, अल्लाह समद वैसा बेनियाज है, जिसको किसी की परवाह नहीं। खालिक ने सुना, खुश हुआ, मगर जवाब नहीं दिया। हसनैन शरीफैन ने कहा, लम यलद व लम यूलद, तू किसी का बेटा नहीं, तेरा कोई बेटा नहीं। खालिक ने सुना, खुश हुआ, जवाब नहीं दिया। मुझे कसम है इज्जत ज़हरा की, जिसको आम मस्तूरों से मिलाया जाता है, जिसको आम मस्तूरों से मिलाया जाता है। जब वहाँ से जवाब आया पर्दा इसमत से, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कायनात में तेरा कोई हमसर नहीं है। खालिक ने फौरन जवाब दिया, अगर इजाज़ महफल में अली ना होते तो हम भी ऐलान कर देते, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अर्शों पे मेरा हमसर कोई नहीं, फर्शों पे तेरा हमसर कोई नहीं। इसी वजह से नबी करीम ने फरमाया था, लौला अन्नल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला खलक़ अलियन लम यकुन लिबिन्ती फातिमा कुफुवन आदम व मन दूनहु। अगर खालिक के कायनात अबू तालिब के बेटे अली को खालिक न करता तो आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक इन नबियों में कोई नबी इस काबिल नहीं था कि जनाब ज़हरा का हमसर हो जाता। जनाब ज़हरा का
हमसर हो जाता तो फिर बात तेरी समझ में नहीं आ सकी कि जो मकाम ज़हरा है वो नबियों का भी नहीं है, जो इस्मत बतूल है वो इन नबियों की भी नहीं है, जो शान ज़हरा है वो इन नबियों की भी नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी अली की महकूमा जैसा नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्द हाकिम औरत महकूमा। जब कोई नबी महकूमा जैसा नहीं हो सकता तो कोई हरामजादा अली जैसा कैसे हो सकता है? गल समझ आइए। देखो देखो एक मिनट बात समझो। अब आपने सुन लिया